बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत में यह हुक्म इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो जो तुम ईमान लेकर आए हो, अल्लाह से डर जाओ। तौबतन नसूहा, तूबू इलल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। तौबतन नसूहा, खालिस तौबा कर लो। खालिस तौबा के मैंने मेरे भाई ये है कि जो गुनाह हो गया सो हो गया। गुनाह करने के बाद अपने रब से माफ़ी मांगना, अल्लाह से अपने उस गुनाह की तौबा करना। तौबा का ये है कि या अल्लाह मुझसे गुनाह सरज़द हो गया, अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे मेरा गुनाह माफ़ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ने शैतान को भी पैदा फरमाया, तो शैतान भी अल्लाह के हजूर ये अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह तुम मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इब्ने आदम के सीने को अपना मस्कन, अपना घर बना लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए इब्लीस तुझे ये भी ताकत दी। शैतान फिर अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं जो अब इब्ने आदम है उसके खून में इस तरह शामिल हो जाऊँ, जिस तरह खून गर्दिश करता है इस तरह मैं उसके जिस्म में गर्दिश करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए इब्लीस बेईमान, जा तुझे ये भी ताकत दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तू जो भी करेगा, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे पीछे, तेरे मकर, तेरे फ़रेब में नहीं आएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंसू बहाने लगे, रोना शुरू कर दिया, या अल्लाह तूने शैतान को इतनी ताकत दे दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे बंदे आदम, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरी औलाद पर ये नेमत, ये रहमत करता हूँ कि तेरा कोई भी बेटा, तेरी कोई भी बेटी क़यामत तक कोई गुनाह कर ले, फिर आकर मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। उसके लिए क्या, पूरी कायनात के इंसानों के लिए मैं तौबा का दरवाज़ा खुला रखूँगा। जब भी इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, बेशक वो 20 साल, 30 साल, 100 साल गुनाह कर ले, 100 साल के बाद भी वो अल्लाह के दर पे आ जाए, अल्लाह के दर का फ़कीर बनकर, अल्लाह के दर का भिखारी बनकर अल्लाह के दर पे आके सवाल करे, या अल्लाह तुम मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कई मरतबा सुना है कि बनी इसराइल की कौम में एक डाकू था जिसका नाम किफ़ल था। अल्लाह अकबर अल्लाह। किफ़ल वो आदमी था कि जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई गुनाह नहीं छोड़ा जो उसने ना किया हो। एक दफ़ा उसके पास एक गरीब मजबूर औरत आई, आकर कहने लगी, किफ़ल मैं बड़ी मजबूर हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर तू मेरी मदद करेगा तो अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। तो वो किफ़ल आगे से कहने लगा, तू अजर को छोड़, अगर तू मुझसे बुराई का इरादा करे तो मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तुझे माल भी दूँगा, मैं तुझे पैसे भी दूँगा। तो वह मजबूर औरत वो उस काम के लिए, उस गुनाह के लिए तैयार हो गई। तो किफ़ल उस औरत को लेकर एक बंद कमरे में गया, दरवाज़े लगा लिए, और वो औरत जब किफ़ल उसके करीब जाने लगा तो उस औरत ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। तो किफ़ल कहने लगा, मैंने तुझसे कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़्यादती तो नहीं करने लगा, तेरी रज़ामंदी के साथ साथ ये सारे मामलात हैं। तो वो औरत कहने लगी, किफ़ल मैं इस बात से नहीं रो रही कि तू मेरे करीब आएगा या मैं तेरे करीब आऊँगी,
रो इसलिए रही हूँ कि कल क़यामत वाले दिन तू और मैं अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो किफ़ल ने क्या कहा, किफ़ल के दिल पर वो बात असर कर गई। वो कहने लगी इत्तक़िल्लाह, ए किफ़ल तू अपने अल्लाह से डर जा। तो किफ़ल ने उस बीबी को सारा माल भी दे दिया, सामान भी दे दिया और कहने लगा ए बीबी तू गवाह रह, मैंने अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर ये अल्लाह से वादा कर लिया है, मैं अल्लाह से डर गया, मैं तौबा तन नसूहा खालिस मैंने तौबा कर ली है। वो औरत चली गई। किफ़ल सारी रात रोता रहा और सुबह वो अपने रब के पास चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब लोगों में ये बात फैल गई कि किफ़ल मर गया है, किफ़ल दुनिया से चला गया है, ज़ाहरी बात है कोई भी दुनिया में जो बदतरीन शख्स है, जो अल्लाह का बागी है, जिससे दुनिया तंग हो, जिससे लोग परेशान हों, जिससे लोग इतने ही तंग हों कि कोई उसको देखना गवारा ना करे, इतना ज़बरदस्त गुनाहगार, स्याहकार, बद किरदार हो, तो लोगों के जहन में ये बात थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किफ़ल की शक्ल को बिगाड़ दिया होगा, अल्लाह ने किफ़ल को ऐसे कर दिया होगा, अल्लाह ने किफ़ल को ऐसे कर दिया होगा। जब लोग किफ़ल के दरवाज़े पर गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दरवाज़े पर यह बात लिख दी कद गफ़र अल किफ़ल, हमने किफ़ल को माफ़ कर दिया। इंसान अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह की कसम अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में कमी नहीं है। हम अल्लाह से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों को याद करके, या अल्लाह फ़लाँ वक़्त मुझसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह फ़लाँ वक़्त मुझसे ये ज़्यादती होगी, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ तो मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद ऐलान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो मुझसे डर जाओ, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि तुम सच्चे दिल से खालिस तौबा कर लो। ये काम करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देना अर्श वाले रब का काम है। तो मेरे भाई, ये ज़िंदगी का मौका है, इस ज़िंदगी में रहकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अल्लाह मुझे हम सब को तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह से दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ। एक रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मेरे भाई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा तौबा करे तो हमारा भी ये हक़ है कि हम और नहीं तो कम अज़ कम दिन में अल्लाह से 100 मरतबा तौबा ज़रूर कर लें। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह मुझे हम सब को तौबा करने की, सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।